राजस्थान के मशहूर कॉमेडियन पन्या सेपट के बेटे गोदीप मीणा का मामला अब तूल पकड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अब दूसरे समाजों का साथ मिलना शुरू हो गया है। अन्य समाज लोग नेता पन्या सेपट के घर पहुंच रहे हैं, होटल और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अब पन्या सेपट के घर पर बैठक कर रहे हैं, जिसमें ये रणनीति बनाई जाएगी कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जाएगा या कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि बेटे के जाने के गम में पन्या सेपट ने ना कुछ खा पा रहे हैं और ना ही ठीक तरीके से सो पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पन्या सेपट के घर पर पहुंचने लोगों का क्या कुछ कहना है। विडम्बना देखिए आप कि जिस गोदीप की हत्या का समाचार पिता पन्या सेपट जी को मिलता है, वो भगवान गोविंद देव जी के मंदिर से आने के लिए कहते हैं और बिलखते उन्होंने एक बार नहीं बार बार निवेदन किया कि जब तक मैं यहाँ नहीं आऊँ तब तक आप लोग बॉडी को मत उतारना। ऐसी क्या जल्दी पुलिस वालों को लग रही थी, ऐसा जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है, हाई कोर्ट से रूल है कि जब तक घर का परिजन और वो तो पिता के आने का इंतजार नहीं किया, एफएसएल टीम को नहीं बुलाया और उसके बावजूद इन लोगों ने डेथ बॉडी को उतार लिया। आप अचंभित रह जाएंगे। देखिए कि जिस आरएस हवेली के अंदर यह हत्या हुई, उस होटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं होना, होटल की मिलीभगत भी नजर आती है, पुलिस का आनन फानन के अंदर डेथ बॉडी को उतारना, एफएसएल टीम को नहीं बुलाना, और जब बिलखते हुए रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पिता जब निवेदन करते हैं बार बार पुलिस से कि मुझे एम्बुलेंस के अंदर मुझे भी साथ लेके चलिए, एम्बुलेंस में एक पिता को नहीं लेना, इन सब बातों से स्पष्ट रूप से आपको लगता नहीं? मुझे 100% आवाज है इसमें पुलिस की मिलीभगत है। हो सकता हो एसएचओ सीआई इंस्पेक्टर जो है राजेंद्र सिंह, वो निष्पक्ष ईमानदार व्यक्तित्व के धनी बताए जाते हैं, उनको भी भनक नहीं हो। होटल के अंदर भी ये कोई बड़ी साजिश है, होटल के कर्मचारियों की हो, मैनेजर की हो, ये सारी की सारी मिलीभगत लगती है। और जिस प्रकार से हम रूल्स में देखते हैं कि एक पिता के आने का इंतजार नहीं करना, पिता को एम्बुलेंस में नहीं बैठने देना, में खिलवाड़ है, अनदेखी है। मैं राजस्थान की सरकार से और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं, मेरा निवेदन भी है कि कल दिनांक 27 को दोपहर 1 बजे पन्या सेपट जी के निज निवास के ऊपर एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर आप लोगों की राय से एक रणनीति बनाएंगे और आने वाले समय के अंदर हम किस प्रकार से पन्या सेपट जी को इंसाफ दिलाए, हमारे को प्रोटेक्ट कैसे करना है, किस प्रकार से आंदोलन चलाना है, और ये जिस पन्या सेपट जी को देखने के लिए हजारों की संख्या के अंदर लोग लालायित रहते हैं, पन्या सेपट जी की एक झलक पाने के लिए युवा किस प्रकार से क्या बीतता है, उस माँ में क्या बीतता है, रिश्तेदारों में क्या क्या बीतती है। अब तक पन्या सेपट जी न कुछ खा पा रहे, न सो पा रहे, और किस प्रकार से जो पन्या सेपट जी जब मंच पे दिखते थे तो हजारों लोग उनकी एक झलक के ऊपर वो हंसते थे, हंसाते थे, और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो पन्या सेपट सबके लिए काम करते थे, एक बुलावे के ऊपर वो, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार ने एक नहीं सैकड़ों बार उनको सम्मानित किया, बहुत सारे अवार्ड दिए, और एक अच्छे कलाकार के रूप में सरकार ने प्रदर्शित भी किया उनको। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का शोक संदेश मैंने स्वयं ने पढ़ा है।
बाल मुकुंदाचार्य जी का पड़ा है। लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जब आपको पूरी घटना का पता है, आपने इस पे संज्ञान नहीं लेना, 2 शब्द इसके ऊपर नहीं बोलना। पन्या सेपट जी बहुत बड़े कलाकार हैं और हमारे राजस्थान के गौरव हैं। वो कई अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। देश के प्रमुख मीडियाओं के अंदर उनकी सचित्र पूरी दास्ता छप चुकी है। आज उनके बेटे की रहस्यमयी मौत साफ आपसे पूछ रही है, सरकार से पूछ रही है, पूर्ववर्ती सरकारों से पूछ रही है, जनप्रतिनिधि से पूछ रही है कि कौन इस संकट की घड़ी में उनको संबल दे रहा है, सहयोग कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब सुशांत, बॉलीवुड के जो अभिनेता थे, सुशांत सिंह के मरने के बाद में पूरे महाराष्ट्र की पुलिस और पूरे महाराष्ट्र की सरकार उस पर संज्ञान ले रही थी और आखिरकार वो सारा रहस्यमयी मौत का सारा कुछ उजागर हो गया। अब तक पूरे राजस्थान का गौरव और फिल्म अभिनेता के नौजवान बेटे की मौत के बाद राजस्थान की सरकार ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया। जिस राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान के आला अधिकारियों को सक्रिय हो जाना चाहिए था और अब तक उन सुनिश्चित हत्या को साजिश करने वाले हत्यारे, इस घटना का पूरा का खुलासा हो जाना चाहिए था। एक भी व्यक्ति को संपर्क 3 दिन से लगातार जारी है। राजस्थान भर से फोन आ रहे, तमाम सामाजिक संगठनों के, कई जनप्रतिनिधियों के और दोनों पार्टियों के कई लोगों से हमारे संपर्क जारी है। हम 3 दिन के का अल्टीमेटम देते हैं। 3 दिन में पन्या सेपट जी का परिवार को इंसाफ नहीं मिला और गोदीप के इस हत्या का राज जो है वो नहीं सामने आया। हत्यारे, साजिश करता, उनकी साजिश बेनकाब नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में सर्व समाज के लोगों को साथ लेंगे। इसमें न कोई जाति है न धर्म है, सब लोग, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कोई न्यारा, सब लोग मिलके और पन्या सेपट जी की हम मदद करने के लिए आ रहे हैं, इनको सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। और अब आने वाले समय के अंदर आप 3 दिन बाद में देखना आर पार की बात होगी। और जब तक पन्या सेपट जी को, दीपक मीणा जी को के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलता और उस नौजवान बेटे की हत्या में शामिल साजिशकर्ताओं का खुलासा नहीं होता, तब तक हम न सोएंगे और न सोने देंगे।